सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, महादेव से रूठ गई मैया पार्वती। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग को महादेव का कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया कथा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, आप कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि आपके जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। महादेव का कोई भी चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, जब भी सुनना चाहिए पूरा सुनना चाहिए, तब भी जाके भगवान का दया आप लोग पे बरसेगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि मैया पार्वती क्या देखती हैं कि हमेशा के लिए, हमेशा की तरह आज भी महादेव तपस्या में लीन है। अब मैया पार्वती अकेले ही भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। भ्रमण करते करते उनको रास्ते में नारायण और मैया लक्ष्मी दोनों मिलते हैं। मैया लक्ष्मी पूछती हैं माता पार्वती से कि देवी पार्वती, आप इस समय कहाँ घूम रही हैं अकेले ही, बिना महादेव के? नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती, आप कहाँ जा रही हैं अकेले? धरती लोक पर अकेले ही भ्रमण कर रही हैं। तब कहती हैं मैया पार्वती कि हाँ नारायण, मैं इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि आप लोग को तो पता है कि महादेव तपस्या में लीन है और वो हमेशा ज्यादा वो तपस्या में ही लीन रहते हैं। मेरा मन किया भ्रमण करने के लिए, तो मैं अकेले ही चली आई। तब पूछती हैं मैया पार्वती माता लक्ष्मी से कि बहन लक्ष्मी, आप कहीं जा रही हैं क्या? तब नारायण कहते कि हाँ, हम लोग भी जा रहे हैं। आज मन कर रहा था देवी लक्ष्मी को मिठाई खाने का, अगर मैं नहीं लेकर जाता तो कहती हैं देवी लक्ष्मी, तो मैं रूठ नहीं जाती अगर आप मुझे मिठाई खिलाने के लिए नहीं ले जाते तो। तब कहती हैं देवी पार्वती कि ठीक है, आप लोग जाइए मिठाई खाने। तब नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती, आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी मिठाई खा लीजिएगा। तब कहती है माता पार्वती कि नहीं, आप दोनों ही जाइए, मैं भ्रमण करने के लिए निकली हूँ और मैं धरती लोक पे भ्रमण करके फिर से मैं कैलाश पर्वत पे चली जाऊंगी। और मैं भ्रमण धरती लोक का कर भी चुकी हूँ, अब मैं कैलाश पर्वत पे जा रही हूँ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अभी इधर माता पार्वती धरती लोक पे भ्रमण करती ही रहती हैं, तब तक नारायण और देवी लक्ष्मी दोनों कैलाश पर्वत पे महादेव के पास पहुंचते हैं। तो क्या देखते हैं कि महादेव तपस्या से ध्यान उनका खुल जाता है और बहुत देर से देवी पार्वती को खोज रहे होते हैं। तब पूछते हैं नारायण से कि हे नारायण, मैं बहुत देर से देवी पार्वती को खोज रहा हूँ, लेकिन कहीं दूर दूर तक देवी पार्वती दिखाई नहीं दे रही हैं। तब नारायण कहते हैं कि हाँ, हम लोग धरती लोक पे, हम लोग, मैं और देवी लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए जा रहे थे। देवी लक्ष्मी कह रही थी मिठाई खाने का मन कर रहा था उनको, तो जा रहे थे, तो रास्ते में देवी पार्वती हमें मिली थी। तब कहता है नंदी कि कहीं माता पार्वती रूठ के तो नहीं चली गई। तब पूछते हैं महादेव देवी लक्ष्मी से कि देवी लक्ष्मी और हे नारायण, क्या आप दोनों को पता है
कि देवी पार्वती कहाँ मिलेंगी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हाँ महादेव, एक जगह है जहाँ देवी पार्वती आपको मिल सकती हैं। महादेव पूछते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ देवी पार्वती मिलेंगी। तब कहती हैं माता लक्ष्मी कि जब देवी पार्वती नाराज होती है, रूठती हैं, तो तालाब के किनारे जाके बैठ जाती हैं। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा देवी पार्वती का, तो स्वयं लौट आएंगी। अगर आपको रूठे हुए देवी पार्वती को मनाना है तो आप तालाब के किनारे ही जाइए, वहीं पे देवी पार्वती मिलेंगे। इतना कह के नारायण और वहां से देवी लक्ष्मी दोनों चले जाते हैं। जब अपने घर चले जाते हैं, अब महादेव क्या करते हैं कि अब उठते हैं तो जाने लगते हैं। अब वहां से कैलाश पर्वत से बहुत दूर होता है तालाब। जब जाने लगते हैं तो रास्ते में एक फूल बेच रही होती है मालिन, तो कहती है कि महादेव अहो भाग्य, आप हमारे दुकान पे आए, आप फूल ले लीजिए। तब स्वर्ग के सुंदर सुंदर बाग से मैं फूल तोड़ के लाई हूँ। तब महादेव कहते हैं कि मुझे फूल की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी देवी पार्वती रूठ के कहीं चली गई हैं, तो मैं पहले अपनी पत्नी को खोजने जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं फूल लूंगा। तब कहती हैं मालिन, कहती है कि महादेव फूल तो अनमोल तोहफा है, आप गुलाब का फूल ले जाइए। पत्नियों को अपने पति का हाथ का दिया हुआ कोई भी उपहार अब बहुत अनमोल होता है, आप फूल लेकर जाइए। माता पार्वती खुश हो जाएंगे और माता पार्वती का जो रूठी हुई है वो खुशी में बदल जाएगा। तब क्या होता है, कहते हैं महादेव की ऐसा बात है। तब मालिन कहते कि हाँ, आप बहुत भोले हैं, भोले बाबा, इसीलिए सब आपको भोला भंडारी कहते हैं, आप ये फूल ले जाइए। तब महादेव कहते हैं मालिन से, आप ऐसा कीजिए, मुझे ये फूल गुलाब का दे दो, मैं लेकर जा रहा हूँ। जब फूल का गुलाब का फूल जब मालिन दे देती है, लेके जाने लगते हैं। तब जब जाने लगते हैं तो रास्ते में माधव चूड़ी वाला मिलता है, जो अपनी पत्नी के साथ चूड़ी बेचता रहता है। माधव की दुकान पे जब देखता है आते हुए महादेव को, तो माधव कहता है कि अहो भाग्य, हमारा तो आज भाग्य खुल गया कि महादेव हमारी दुकान पे आए। माधव कहता है कि महादेव आप लाल पीला हरा चूड़ी ले लीजिए। तब महादेव कहते हैं कि नहीं, हमें चूड़ी क्या जरूरत है, मेरी पत्नी देवी पार्वती रूठ गई हैं, उन्हीं को मनाने के लिए उनको खोज रहा हूँ, काफी देर से कहीं चली गई हैं। तब माधव की पत्नी कहती हैं कि जो विवाहित जोड़ा होता है, पत्नियों को अक्सर अपने पति का कोई भी छोटी से छोटी उपहार दिया जाता है तो उसे अति प्रिय होता है। जब ये बात सुनते हैं महादेव तो कहते हैं कि ऐसा बात है। तब माधव की पत्नी से कहते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, चूड़ी, काजल और बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, जितने भी श्रृंगार का सामान है सब पैक कर दो, आज मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊंगा, देवी पार्वती के लिए। जो रूठी हुई है मेरी पत्नी देवी पार्वती, तो गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। तब क्या होता है, फिर वहां से महादेव लेकर माधव चूड़ीहार के पास से श्रृंगार का सामान लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर एक व्यापारी जो कि साड़ी का दुकान किया था, वहां से कहते हैं कि मोहन ऐसा करो। उस व्यापारी का नाम मोहन था। कहते हैं कि एक सुंदर सी साड़ी मेरी पत्नी देवी पार्वती के लिए दिखाओ। अब व्यापारी कहता है कि मेरा तो भाग्य बदल गया कि आज महादेव मेरे दुकान पे आए। एक सुंदर सी साड़ी व्यापारी मोहन दे देता है महादेव को। फिर वहां से महादेव लेकर कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं।
एक श्याम नाम का आदमी था मिठाई वाला, वहाँ पे जाते हैं तो श्याम कहता है कि मेरा तो भाग्य बदल गया कि महादेव आज आप हमारी दुकान पे आए हैं। तब महादेव कहते हैं कि श्याम, देवी पार्वती के लिए अच्छा से अच्छा मिठाई पैक कर दो, मैं लेकर जाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी रूठ कर कहीं चली गई हैं। तब क्या होता है कि श्याम मिठाई पैक कर देता है। जब लेकर चले जाते हैं महादेव, तो जाके जोर जोर से तालाब के किनारे देवी पार्वती बैठी रहती हैं। महादेव जोर जोर से आवाज लगाते हैं और साथ में नंदी भी गया था महादेव से के साथ। तब जब देखती हैं देवी पार्वती इतना सारा उपहार महादेव के हाथ में, दौड़ती हुई पास आती हैं और कहती कि स्वामी, इतना सारा उपहार ये आप किस लिए लाए हैं? तब महादेव कहते हैं कि मुझे लगा कि आप रूठ कर मुझसे आकर यहाँ तालाब किनारे बैठी हैं, आपको मनाने के लिए, रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए मैं देखिए कितना सुंदर सुंदर उपहार आपके लिए लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। जब मैया पार्वती देखती हैं कि पहली बार महादेव इतना सुंदर उपहार देवी पार्वती को दे रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समाती हैं और सारा श्रृंगार का सामान, सारी उपहारें लेकर महादेव को अपने गले से लगा लेती हैं। फिर से दोनों हंसी खुशी से रूठी हुई देवी पार्वती खुश हो जाती हैं और महादेव मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। महादेव कहते हैं अपनी पत्नी से, देवी पार्वती से, कि अब आप चलिए, कैलाश पर्वत आपके बिना सोना है, आप तो जानती हैं कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तब बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। तब खुश होके मैया पार्वती, महादेव, नंदी हंसी खुशी से कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं और फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उसके बाद से मैया पार्वती कभी महादेव से नाराज नहीं होती हैं। तो पति और पत्नी का लोक जोक ही सबसे बड़ा प्यार होता है। जिस तरह से महादेव ने मैया पार्वती को इतने प्यार से, इतना प्यारा सा उपहार देके मना लिया, तो कहते हैं ना, शिव बिना शक्ति, जो शक्ति है वो शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों साथ रहते हैं। शिव, शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है, आधा अधूरा है। तो कभी भी पूजा भी किया जाता है तो शिव और सती दोनों एक होते तब भी पूजा किया जाता है। शिव के बिना सती जैसे अधूरी है, वैसे हमेशा कभी भी शिव और सती दोनों एक होते हैं तब भी जाके दोनों पूरा भी होते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।